जी नमस्कार मित्रों, भाइयों, बहनों और हमारे साहित्य और काव्य से जुड़े अनमोल दर्शकों और साहित्य के अनमोल रत्न जो निरंतर आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के अपने भावपूर्ण भंगिमा और लेखनी से उत्कृष्ट विचारधाराओं के उत्तम व्यक्तित्व और राष्ट्र के गौरव को अपनी भाव अर्थात अपनी भावांजलि अर्पित करते हैं। आप सभी का धराधाम इंटरनेशनल के काव्य रागिनी पथ में हार्दिक स्वागत, वंदन, नंदन, अभिनंदन है। आज हर रोज की तरह हम मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसी मात्र शक्ति कि जो अपने आप में अनमोल व्यक्तित्व और अनमोल प्रतिभाओं की धनी है। हम मिलाने जा रहे हैं दो ऐसी विभूतियों से जो अपने आप में एक युग के रूप में पुष्पित और पल्लवित कर रही हैं, साथ ही साथ बहुयामी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व से आपका आज साक्षात्कार होगा। आपका अर्थात आप साहित्य सुधी दर्शकों का साक्षात्कार होगा। वैसे तो इस कार्यक्रम को हम काव्य रागिनी पथ उत्कृष्ट व्यक्तित्व के साक्षात्कार के नाम से जानते हैं, रचनाकारों के संसार के नाम से जानते हैं, लेकिन जो हमारा भाव है यह साक्षात्कार का नहीं। साक्षात्कार उससे होता है जिसके बारे में हम न जानते हों। लेकिन आज जिस व्यक्ति से आपको मुखातिब कराएंगे, साहित्य के जगत में कौन व्यक्ति ऐसा है जो उस विद्वत जन को न जानता हो, और यदि कहे कि हम नहीं जानते हैं तो यह कहना बेमानी होगी, क्लेशता होगा, ईर्ष्या होगा। आज मैं मिलाने जा रहा हूं गोरखपुर के एक माटी के लाल को, जो एक सामान्य गांव में जन्म लेकर के नर्रे जैसे गांव में, जो हमारे वहां दक्षिणांचल का एक भाग माना जाता है, उस गांव के एक माटी के लाल से, एक सपूत से मिलाने जा रहा हूं, जिसका रग रग अपने मातृभूमि के प्रेम में ओत प्रोत और लोट पोट हो चुका है। मुझे लगता है कि यह पहला व्यक्ति होगा जिसके गांव के लोग भी, गांव की सरजमी के लोग भी उसकी वंदना करने से नहीं चूकते हो। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ऐसे ही व्यक्तित्व जिसको अभी अभी उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, और ये हम सभी के लिए गौरवशाली समय रहा, स्नेहित क्षण रहा और स्मरणीय पल रहा, जो कभी भूलने योग्य नहीं रहा। आप जानते हैं बड़ा आसानी से नहीं मिलता, और धैर्य बड़ा कठिन होता है। जो जितना बड़ा होता है उतना धैर्यशाली होता है। अगर सीखना हो तो रेल से सीखिए। आप रेल बहुत बड़ा होता है, लेकिन 12 घंटे 24 घंटे तक वह विलंब करके अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। कार थोड़ा छोटा, बहुत छोटा होता है तो 1-8 घंटा लेट कर सकता है। मोटरसाइकिल थोड़ा और छोटा होता है तो गली कूचे से निकाल लेता है, धैर्य नहीं है। और साइकिल वाला तो एकदम धैर्यशाली नहीं होता, क्योंकि बहुत छोटा अपने को समझता है। वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर के साइकिल सीट पर लेकर के प्लेटफॉर्म रेल की पटरी को पार कर लेता है। तो बड़े से धैर्य सीखिए, और आदरणीय व्यक्तित्व के धैर्य ने इन्हें बहुत बड़े सम्मान दिलाए। मैं बात कर रहा हूं आदरणीय नरसिंह बहादुर चंद जी का, जिन्होंने 21 वर्ष पूर्व संगम साहित्य संस्थान का सृजन करके इस पूर्वांचल के 9 अंकरों को, नौनिहालों को, नौनिहाल का तात्पर्य बच्चा नहीं, ऐसा बच्चा, ऐसा शिशु, ऐसा शिशु अवस्था का व्यक्ति जो साहित्य के क्षेत्र में अभी नया नया पदांकन किया हो, पद रखा हो, ऐसे नरसिंह बहादुर चंद जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आदरणीय नरसिंह बहादुर चंद जी
कई किताबों की रचना किए और कई किताबें उनकी बड़ी ही प्रसिद्धि प्राप्त की, जिसमें मैं अगर नाम लूं तो बहुत बड़ा एक फेरहिस्त होगा। अभी अभी एक काव्य का संग्रह मेरे सामने दिखा, तो जो दिखता है वो मैं तुरंत बोलता हूं, सरयू। तो जो ये काव्य रहा वो बहुत बेहतरीन काव्य संग्रह था। सबसे बड़ी बात है कि आज आदरणीय नरसिंह बहादुर चंद जी साहित्य संस्थान के संयोजक हैं और उनके साथ जिस महिला से, जिस मातृ शक्ति को रूबरू कराते हैं वो शिक्षक हैं, और शिक्षक तो दोनों हैं। नरसिंह बहादुर चंद जी शिक्षक ही हैं। शिक्षक का तात्पर्य होता है कि जो आपको रास्ता दिखाता हो, मार्गदर्शन करता हो। तो काव्य शुद्ध व्यक्तित्व, रचयिता साहित्यकार भी समाज का मार्गदर्शन है, निरंतर करता रहता है। और सबसे बड़ी बात है, संगम की एक सबसे बड़ी खासियत बता दूं कि 18 वर्ष में उसने 250 से अधिक बैठकी किया, जिसमें नवांकुरों को उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म दिया। और कहा जाता है ना कि साहित्यिक गतिविधियां जो होती हैं समय, स्थान, प्रतिबद्धताएं तय नहीं करती, और उनका बड़ा और छोटा मायने नहीं रखता कि उस कार्यक्रम में कितने लोग हैं, 10 हैं या 10,000 हैं। महत्वपूर्ण यह है कि साहित्य के प्रति, संस्कृत के उत्थान के प्रति आपकी प्रतिबद्धता कितनी है। तो आदरणीय नरसिंह बहादुर चंद की उत्कृष्ट प्रतिभा, प्रतिबद्धता भी साहित्य के सृजन में देखने को मुझे मिली है। मैं पुनः एक बार बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और एक पंक्ति जो भूल नहीं पाया, गुनगुनाता रहता हूं, मेरे मालिक तुझे ताउम्र सेवा का सफर देना, मेरे मालिक मुझे ताउम्र सेवा का सफर देना है, मैं बसू हर तरफ खुशियां मुझे ऐसा देना। क्या बात है, जब खुशियों का ऐसा हुनर जब किसी व्यक्ति के अंदर मिल जाएगा, ऐसा मांगेगा कि हे प्रभु मुझे सेवा करने का अवसर दीजिए, ऐसा हुनर दीजिए कि मैं समाज सेवा के काम में आ सकूं, तो ऐसे व्यक्ति अपने आप में अपनी प्रतिभा से लोगों को प्रतिबिंबित और संचित करके कोई कोस कसर नहीं छोड़ते हैं। अब मैं बात करूंगा आदरणीय अनीता पाल जी का। अनीता पाल एक प्रतिष्ठित इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रवक्ता के पद पे आसीन है, और साथ ही साथ यही साहित्य का संस्थान संगम की महासचिव हैं, महामंत्री हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज दोनों बड़े पदाधिकारी, आदरणीय संयोजक महोदय और मंत्री आदरणीय बहन हमारी प्रतिभा आदरणीय अनीता जी, पाल सिंह जी हमारे बीच में है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अनीता जी एक बेहतरीन व्यक्तित्व की धनी है, दर्जनों पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं, और बाग देवी सम्मान है, सुमित्रा नंदन पंत सम्मान है, धराधाम इंटरनेशनल काव्यश्री सम्मान है, बहुत सारे हैं। और इनके गीत बड़ी प्रसिद्धि पाई है। तेरे रूह से मेरा वास्ता, मेरे दिल का तुझसे करार, मेरी मंजिलों का पता है तो मैं तो चाहतों का नगर बनूं। तो बहुत सारे पक्तियां हैं आपकी, जितना कहूं वो सारे कम है। एक काव्य गाथा आप लोगों पे लिखी जा सकती है, दोनों बहुत बेहतरीन है। और सबसे बड़ी बात है कि जब कार्यक्रम में नर के साथ नारी का उद्भव हो, साथ हो, तो कार्यक्रम अपने आप में हसीन और रंगीन बन जाता है। कारण कि मैं तो बार बार कहता हूं, एक नहीं दो दो अक्षर से नर से नारी भारी। तो नारी का तो हमेशा उज्जवल भविष्य रहा है। और आदरणीय चंद जी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर प्रणाम करना चाहूंगा, और सभी काव्य सुधी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा पे ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और एक मंत्र के साथ इस कार्यक्रम को मैं प्रारंभ करूंगा, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है और दो दो गुरुजन हमारे बीच में उपस्थित हैं। गुरु ब्रह्मा
गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे बीच में गोरखपुर साहित्य के क्षेत्र के एक युग बैठे हुए हैं और ऐसे युग को मैं वाग्देवी लीलाधारणी मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि इनका स्वर साहित्य सृजन जो इनकी परंपरा इनकी रही है रचना धर्मिता पूर्ण इनके साथ रहे और जीवे सर्दे शतम का जो परिकल्पना है सार्थक रहे। ये 100 साल की उम्र में मुस्कुराते हुए जीवित रहे। हमारे बीच में कुछ काव्य शुद्धि दर्शक जुड़े हुए हैं। मैं उनसे सभी आपको रूबरू कराना चलूं कि आप सभी को सुनने के लिए, आप सभी को प्रशंसा करने के लिए, आप सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए आपके चहेते लोग बैठे हुए हैं। जो अच्छी बात है कि सारे लोग बहुत अच्छे हैं। मैं नाम लेकर चलता हूं, फिर आप लोगों के कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। नरेंद्र पांडे जी लिखते हैं वेलकम। धराधाम से लिखा जाता मोस्ट वेलकम। और कटनी से राम जन्म यादव जी लिखते हैं जय धराधाम। लकी पात्रा एडवोकेट जी जुड़ी हुई। लकी पात्रा जी कलकत्ता से हैं, बहुत बड़ी सामाजिक प्रसिद्धि की ख्याति प्राप्त महिला है लकी पात्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रागी पांडे लिखते हैं स्वागत है आपका। रामचंद्र यादव लिखते हैं सभी को सादर प्रणाम। और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे भी मार्गदर्शक इस काव्य पटल पे जुड़े हुए हैं। सेंट एंड्रूज कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल हैं, शिक्षाविद हैं, धराधाम इंटरनेशनल के डायरेक्टर हैं एहसान अहमद जी लिखते हैं स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद एहसान सर। दोनों विभूतियों से साक्षात्कार का अवसर मुझे मिला। विश्व के प्रसिद्ध चित्रकार हैं हीरालाल भादरेचा जी, जो विश्व के ऐसे चित्रकार हैं जो 13 सेकंड में उल्टी तस्वीर बना करके विश्व रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। अंबेडकर हीरालाल चित्रकार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वोदय किसान पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल राष्ट्रीय स्तर के कवि साहित्यकार रामकृपाल राय साहब जुड़े हुए हैं। इनकी भी कई किताबें इस समाज में इन्होंने प्रस्तुत कर दिया। बहुत बहुत आभार डॉक्टर रामकृपाल राय जी। जितेंद्र बहादुर पाल जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप सुन रहे हैं। और कितना सुखद पल होता है जितेंद्र बहादुर जी कि जब अपने घर का कोई अजीज पाठ करता हो और सुनने का साक्षात अवसर मिलता हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हुए हैं। हमारे बीच में युवन पांडे जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। डीपी मदेसिया जी लिखते हैं डॉक्टर सौरभ पांडे जी का स्वागत है आपका। आप गूगल मीट से कार्यक्रम चलाते तो बहुत अच्छा है, घबराइए मत, कुछ तो नया होगा। डॉक्टर एहसान अहमद जी लिखते हैं आप मनीषियों का सादर नमन और अंतर्राष्ट्रीय कवियत्री हैं, साहित्यकार हैं। निक्की शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, धराधाम की धराबैचर हैं, जुड़ी हुई हैं। निक्की शर्मा प्रणाम लिखती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुंबई से हैं। रीना तिवारी जी जुड़ी हुई हैं और कवि राष्ट्रीय स्तर के और सर्वोदय सांस्कृतिक कॉलेज के प्रशासनिक विदा अमिताभ पांडे जी आप लोगों से जुड़े हुए हैं, आपके काव्य मंच से जुड़े हुए हैं। अमिताभ पांडे लिखते हैं दोनों आदरणीय का हार्दिक स्वागत। अंशु तिवारी जय धराधाम। इंजीनियर डीके सिंह पालीवाल लिखते हैं मैडम अनीता जी आदरणीय अंकल जी डॉक्टर सौरभ पांडे जी का तीनों धराधाम परिवार में स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय धर्मेंद्र कुमार सिंह जी अंबेडकर हीरालाल चित्रकार लिखते हैं आदरणीय आपका स्वागत है धराधाम प्लेटफॉर्म पे। अंशु तिवारी जुड़े हुए हैं। आशु जी। सीएम पांडे अपना समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष लिखते हैं धराधाम परिवार में आप सभी सम्मानित आदरणीय देशभक्त मित्रों का हार्दिक स्वागत। आदरणीय डॉक्टर सौहार्द शिरोमणि डॉक्टर सौरभ पांडे चरण पर वंदे मातरम। बहुत बहुत शुभाशीष, ईश्वर स्वस्थ रखें, मत रखें, मां सरस्वती की कृपा बनी रहे। हर्षिता त्रिपाठी लिखती हैं सही सत्य अहिंसा धर्म की राहें। हर्षिता लिखती हैं सत्य अहिंसा धर्म की राहें हमको गुरु सिखाता है, जब जब विचलित तमसे हों गुरु ही राह दिखाता है। गुरु ज्ञान बिन नीरस लगता मानव काया से यहाँ। गुरु ज्ञान बिन नीरस लगता मानव काया से यहाँ। गुरु ज्ञान जो पा जाता वो नभ में नाम लिखाता है। आप सभी के ऊपर गुरु की कृपा बनी रहे। आदरणीय सूरज श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है।
आदरणीय रामकृपाल राय सर, आदरणीय दादा का सादर प्रणाम। राज भगवान से सिकंदर यादव, जय हो धराधाम। राजकुमार जैन, राजन सिंह साहब जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार जैन साहब। आदरणीय जैन साहब 3 बड़े काव्य ग्रंथों के ये रचनाकार हैं, साथ ही साथ ये राजस्थान टीकमगढ़ के हैं, साहित्यकार हैं, जानकार हैं, और बाल रचनाओं पे इनकी 36 किताबें मार्केट में प्रसारित हो चुकी हैं और इंटरनेशनल से 100 से अधिक इन्हें बड़े पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रामकुमार राजन जी, आप हमें सुन रहे हैं। डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी, स्वागत है आप सभी आदरणीय का। राष्ट्रीय कवित्री जी प्रतिभा गुप्ता जी लिखती हैं, सादर प्रणाम दादाजी और अनीता जी को, वाह क्या बात है। निकी शर्मा जी स्वागत है। राजकुमार जैन जी लिखते हैं, उत्कृष्ट मंच पर विशिष्ट प्रतिभाओं का सादर अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। रामकृपाल राय लिखते हैं, संगम संस्था के महासचिव श्रीमती अनीता पाल जी का स्वागत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आशु तिवारी वेलकम। सीएम पांडे लिखते हैं, गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पे अपने गुरु तुल्य सौहार्द शिरोमणि डॉक्टर सौरभ पांडे जी को चरणस्पर्श मात्रम। निकी शर्मा जुड़ी हुई है, प्रतिभा गुप्ता। रामकृपाल राय जी लिखते हैं, सौरभ जी का अभिनंदन अभिनंदन सर, इस केवल पटल का अभिनंदन रामकृपाल राय सर, सुनने वाले अनंत श्रोताओं का जिनके बदौलत यह काव्य रागिनी पत्र निरंतर निर्बाध गति से संचालित और संपादित हो रहा है। सूरज श्रीवास्तव सर जी नमस्ते, अंकल जी और आंटी जी को पैर छू के प्रणाम। चंद्रकेश यादव वेलकम। निकी शर्मा लिखती हैं, दोनों पदाधिकारियों को प्रणाम। आदरणीय हीरालाल चित्रकार भद्रेचा लिखते हैं, आदरणीय सौरभ जी को गुरु पूर्णिमा का प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो आज गुरु पूर्णिमा पे मुझे सम्मान दिया है, जो पुरस्कार दिया है, उससे मैं अभिभूत हूँ। आदरणीय आज हमारा इन्होंने चित्र बनाया है और सबसे बड़ी बात है चित्र सजीव दिख रहा है और वह चित्र वायरल हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु बाबा लिखते हैं, अहंकार पापों से बताते हैं गुरु, हमें हमेशा साथ राह दिखाते हैं गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद। रामजन यादव लिखते हैं, बहुत बढ़िया संचालन पांडे जी। रागिनी पांडे जी लिखती हैं, गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सभी का हार्दिक बधाई। धर्मेंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य। और गुजरात के गांधीनगर से हिंदी महात्मा गांधी साहित्य मंच से अध्यक्ष उसके गुलाब चंद पटेल जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हैं, ग्रंथकार हैं, अनुवादक हैं दर्जनों भाषाओं के। गुड इवनिंग ऑल द पार्टिसिपेंट फ्रॉम गुलाब चंद पटेल, प्रेसिडेंट महात्मा गांधी लिटरेचर सर्विस। थैंक यू लॉट ऑफ थैंक्स फॉर द बेस्ट विशेस ऑफ दिस प्रोग्राम। राजकुमार जैन साहब लिखते हैं, गुरु पूर्णिमा पर हार्दिक बधाई। सविनय पांडे लिखते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज श्रीवास्तव सर, मैं संत कबीर नगर जिले से महदौल गांव में हुआ, क्या मेरा नाम जानते हैं? जरूर सूरज जी जानता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाब चंद पटेल लिखते हैं, डॉक्टर सौरभ जी गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कामिनी पांडे जुड़ी हुई हैं, समीर पांडे और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता करने वाले डॉक्टर राकेश ठोकर साहब दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद। फोरेंसिक ऑफिसर जुड़े हैं भोपाल से, डॉक्टर डीके पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद। रितिका शुक्ला जुड़ी हुई हैं हमसे, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप तिवारी जुड़े हुए हैं, अभी आप सभी महानुभावों का सादर प्रणाम। ये कवि हैं, साहित्यकार हैं, बहुत बहुत आप सभी को बधाई। रामजन यादव, समीर पांडे, शुभम दुबे जुड़े हुए हैं, अंशिका चावला और भोजपुरी फिल्मों के बड़े अभिनेता निदेशक सत्यप्रकाश सिंह जुड़े हुए हैं। कुमार संदीप जुड़े हुए हैं, मनप्रीत सिंह जी, आसमित बिन्नी। कुमार संदीप लिखते हैं, डॉक्टर सौरभ सर आपकी बुलंद आवाज कर सहित मन को भी सुकून देता है, बहुत बहुत आभार। ये सब कृपा आप सभी की है। गौतम पांडे धराधाम परिवार से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। संदेश सामंत ब्रांच मैनेजर हैं, साहित्यकार हैं, नाइस लिखते हैं। और प्रतिमा मिश्रा लिखती हैं, गुरु बिना नहीं ज्ञान मिले, चाहे घूमो संसार, गुरु ज्ञान की खान है, करे शिथिल सब शिक्षित सब संसार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कुमार संदीप, तीनों अद्वितीय शख्सियत को प्रणाम। डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, सभी को बधाई। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, आप सुन रहे हैं। शुभम दुबे लिखते हैं, आप सभी का अभिवादन करता हूं, स्वागतम। रिंकू मैं भी जुड़ गया गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत। आप सभी का स्वागत इस धराधाम मंच पे। और अब मैं आवाज दूंगा विराटकार व्यक्तित्व के धनी, उत्कृष्ट साहित्यकार और इस पूर्वांचल की शान, और लोग दादा के नाम से जानते हैं। और दादा वो वाले दादा नहीं, प्रेम से लोग प्रेम से इनके इतने वशीभूत हो गए, इन्होंने बाबा पिता के पिता का दर्जा इन्हें दे दिया इनके प्रेम से, न कि इनके दबंगई से। और मैं आवाज दूंगा
पूरे पूर्वांचल साहित्यकारों के दादा कहेंगे हम आदरणीय नरसिंह बहादुर चंद जी को, संयोजक साहित्य संस्थान संगम और साहित्य भूषण सम्मान से विजेता आदरणीय नरसिंह बहादुर चंद जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार गौरव जी, बहुत बहुत आभार। आपने मुझे अपने साथ जोड़ा, इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और जितने हैं शामिल लोग, सभी लोगों को अपना नमस्कार आशीर्वाद दोनों दे रहा है यथोचित। दादाजी एक कोई आप अपनी रचना मुझे प्रस्तुत करें। राजेश मिश्रा सौर चक्र विजेता जुड़े हुए हैं, महेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं, सनी दुबे जुड़े हुए हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे दादाजी एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करें, कार्यक्रम को एक नई दिशा मिले। सौरभ जी, मेरा बचपन राष्ट्र प्रेम और सामाजिक संबंधों से जुड़ा हुआ। बचपन से ही मैं केशभान राव राम लक्ष्मण शुक्ल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के स्कूल में पढ़ा हूँ। मेरा ननिहाल देवरिया जिले के गौरी बाजार के पास, वहाँ भी आरएसएस से संबंधित लोगों थे। 9वीं कक्षा से मैं जब पढ़ रहा था तो नानाजी देशमुख से मेरा संबंध। इन सबके साथ मिलने का असर रहा कि मैं देशभक्ति और समाज सेवा से जुड़ा। आज भी रचनाएं, मेरी तमाम रचनाओं में से 2-4% रचनाएं इधर उधर होगी, बाकी सब देशभक्ति और विसंगतियों पर है। मैं आंदोलन करता रहा अपनी रचनाओं से। मैं विसंगतियों के बिल्कुल खिलाफ हूँ। आप लोगों से मैं पहले एक अनुरोध करता हूँ कि मैं एक छोटी सी रचना देशभक्ति का सुनाऊंगा। स्वागत है, जिंदाबाद। फिर विसंगत पर एक रचना दूंगा, देशभक्ति रचना सुनाऊंगा। हमारा भारत देश महान, हमारा भारत देश महान, विश्व में इसकी ऊंची शान, जिसका पग पखारता सिंधु प्रथम रवि रश्मि कराते स्नान। हमारा भारत देश महान, हमारा भारत देश महान, जहाँ रामायण चरित प्रधान, गूंजता घर घर गीता गान। राम का मर्यादा सम्मान, कृष्ण का मानव हित अवदान। हमारा भारत देश महान, हमारा भारत देश महान। राणा प्रताप की देशभक्ति, गंगा का जल अमृत समान। अनूठा वीर कर्ण का दान, शिखर पर पन्ना का बलिदान। हमारा भारत देश महान, हमारा भारत देश महान। घायल कपोत के बदले में निपमान दाता का देहदान। भगीरथ जैसे जिसके पुत्र, श्रवण जैसी जिसकी संतान। हमारा भारत देश महान, हमारा भारत देश महान। नाना तात्या मंगल पांडे, हरिप्रसाद मल बंधु, नेता सुभाष जैसा बेटा, बेटी लक्ष्मी बाई समान। हमारा भारत देश महान, क्या बात है, क्या बात है। शाह जफर और हजरत बेगम, अशफाकुल्ला वीर हमीद, आजाद भगत ने हंसते हंसते दे दी जान। हमारा भारत देश महान, हमारा भारत देश महान। मुस्लिम आयत पढ़े कुरान की, पंडित पढ़ते वेद पुराण। एक तरफ मंदिर में घंटे, मस्जिद में होती आजान। हमारा भारत देश महान, हमारा भारत देश महान। गुरु ग्रंथ में नानक बानी, बाइबल में ईसा के गान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों भारत की पहचान। हमारा भारत देश महान, हमारा भारत देश महान। और सौरभ जी, और
हाँ सौरभ, और बताइए, और कुछ सुनाना है? आनंद से ओत-प्रोत करने वाली कविता आपकी देशभक्ति का जज्बा भर देता है आपका। के ऊपर एक दर्दनाक रचना में सुना रहा हूँ जो मुझे आदरणीय चंद जी, बर्दाश्त आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। स्वागत है। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद, स्वागत है। मैं एक आहत भूख हूँ, मैं एक आहत भूख हूँ, मैं एक व्याकुल प्यास हूँ, अनल जल और अनिल मिश्रित सर्द श्वास हूँ। गत पीढ़ियों से भोगता दुख दर्द का संत्रास हूँ, मैं विषमता की अग्नि में चिघारता विश्वास हूँ। चाहता हूँ तुम मुझे मन से मधुर मनवार दे दो, भूल कर पाखंड सारे प्यार का उजियार दे दो, प्यार का उजियार दे दो, प्रेम का उपहार दे दो, प्रेम का उपहार दे दो। मैं मान का भूखा नहीं, पकवान का भूखा नहीं, गजबाजी रथ जलयान का नभयान का भूखा नहीं, मैं धूप में तपता रहा हूँ, जन्म से रूखा नहीं। नजदीक से देखो छुओ, मैं तरल हूँ सूखा नहीं, निज हृदय में स्थान देकर स्नेह का संसार दे दो, मैं समा जाऊं तुझी में, मुझे इतना प्यार दे दो, प्रेम का उपहार दे दो, प्रेम का उपहार दे दो। लंका दहन में मैं भी था, लंका दहन में मैं भी था, महाभारत रण में था, छल दूत में वनवास तक अज्ञान निर्वासन में था, कर्तव्य मर्यादा धर्म छल छद्म के ज्ञापन में था, कर धर्म परिभाषित पुनः, कर धर्म परिभाषित पुनः, और प्यार का आकार दे दो, प्रेम के अधीन रहकर, प्रेम का संसार दे दो, प्रेम का उपहार दे दो, प्रेम का उपहार। मैं सृजन का संस्करण हूँ, मैं सृजन का संस्करण हूँ, अनुकरण हूँ, कोपलन हूँ, मधुर मधुर सुसंचयन हूँ, विरल हूँ फिर भी सघन हूँ, स्वाति जल प्यासा पपीहा चंद चकवा मिलन हूँ, जगत का सबसे अनूठा सर्वग्राही प्रेम धन हूँ, संवेदना की उपज हूँ, अभिव्यक्ति का अधिकार दे दो, आंसुओं को पास का गलहार दे दो, प्रेम का उपहार दे दो, प्रेम का उपहार। अंतिम बल विषमता की विविधताएं लांग कर आकार दे दो, चीर कर चमका उदर एक महकता भिनसार दे दो, जातियों का धर्म का कहीं अंतर न हो, दिल बड़ा हो मन साफ हो, कोई कसर तिल भर न हो, जिंदगी हंसती रहे इतना उसे श्रृंगार दे दो, प्यार का उपचार देकर एक नया संसार दे दो, प्रेम का उपहार दे दो, प्रेम का उपहार दे दो। वाह, प्रेम का श्रृंगार दे दो, क्या बात है। इतनी अद्भुत और स्मरणीय कविता आपके द्वारा इस काव्य रागिनी पथ पे प्रस्तुत किया गया। और कहा जाता है ना कि जीवन में शरीर मरता है, आवाज अमर रहती है, सदियों सदियों तक। आज कभी सभी को भूल गए हों, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास के समय देश का राजा कौन था, उत्तर प्रदेश का कौन सल्तनत का बादशाह था, उसका नाम नहीं बता पाएंगे आप। केशव के नाम के समय इस देश के सल्तनत का बादशाह कौन था, उसका नाम नहीं बता पाएंगे आप। लेकिन आप कभी चार्ली चैपलिन को नहीं भूल पाएंगे, कभी आप सूरदास को नहीं भूल पाएंगे, कभी कृष्ण के द्वारा दिए गए संदेश को उस कुरुक्षेत्र में नहीं भूल पाएंगे। आज तो उस आवाज को लोग ढूंढने में लगे हुए हैं कि कृष्ण ने बोला कैसे था, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियां हम लोग की आवाज ढूंढेगी नहीं। हम लोग उसी के आज के उस मशीनीकरण में विद्यमान दिखेंगे और आज की आवाज अमरत्व रहेगी, अमर के इबादत लिखेगी। बहुत शानदार प्रस्तुति। अब मैं कुछ अपने साहित्य शुद्धि दर्शकों के पास पहुंचता हूं, उनके भी कुछ प्रशंसा युक्त शब्द हैं, उससे भी हम आप सभी को उनके शब्दों से भावांजलि अर्पित करता हूं, सभी के तरफ से।
सुदीप पांडे लिखते हैं क्या बात है। श्यामपाल सिंह गुर्जर लिखते हैं बहुत शानदार। आदरणीय प्रदीप श्रीवास्तव प्रवक्ता स्वावलंबन इंटर कॉलेज लिखते हैं गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आदरणीय संचालक महोदय के साथ साथ धराधाम के विशेष कार्यक्रम में आप अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन। सना खातून जी लिखती हैं वाह खूब। अस्मित दिल्ली जी लिखते हैं जय हो जय जय हो। धराधाम इंटरनेशनल के धरा एम्बेसडर सोशल वर्कर दिल्ली से जुड़े हुए हैं गौरव चौधरी जी, आप सभी को प्रणाम करते हैं और गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देते हैं। राम जन्म यादव लिखते हैं जय हिंद वाह वाह। आशु तिवारी लिखते हैं जय हिंद जय भारत। धराधाम से जय धराधाम धराधाम से सोमनाथ पांडे लिखते हैं जय हिंद जय भारत। सना खातून जी माशाअल्लाह बहुत खूब। डॉक्टर रागिनी जी वाह दादाजी शानदार रचना। आदरणीय डॉक्टर राम कृपाल राय सर निरंतर सुंदर वाह हमारा भारत देश महान, क्या बात है सर। और देशभक्ति के तो गीत आप भी सुनाते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आप सुन रहे अच्छा लग रहा है। राम जन्म यादव लिखते हैं भारत माता की जय। और साथ ही साथ राधे राधे जय हो। गौरव चौधरी लिखते हैं बहुत खूब। डॉक्टर एहसान अहमद लिखते हैं वाह बहुत सुंदर। धराधाम से सोमनाथ पांडे जी जुड़े हुए, प्रदीप श्रीवास्तव जी, शौर्य चक्र विजेता राजेश मिश्रा जी जुड़े हुए लिखते हैं साहित्य ने ही हमारे संस्कृत को पुनर्नवा करने का काम किया है। इन सृजनकर्ताओं ने हमारे राष्ट्रवाद और संस्कार को जीवित रखा है। इनको हृदय के अंतःकरण से बार बार नमन। डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी लिखते हैं वाह वाह। आदरणीय चंद जी बहुत सुंदर रचना हमारा भारत देश महान हमारा भारत देश महान। अभिषेक जैन जी लिख रहे हैं सुन रहे हैं जय जिनेन्द्र। आशु तिवारी धराधाम से। गौरव चौधरी जी सुन रहे हैं। आदरणीय अपना समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुन रहे हैं राजन सिंह सूर्यवंशी जी लिख रहे हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति। गुरु पूर्णिमा दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राजन सिंह सूर्यवंशी जी। अम्बेडकर हीरालाल चित्रकार जी लिखते हैं वाह क्या बात है। आदरणीय संजय मिश्रा गोरखनाथ से हमारे बड़े भैया सादा प्रणाम संजय मिश्रा जी सुन रहे हैं लिखते हैं जय हो धराधाम। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया, उत्साहवर्धन के लिए उपस्थित हो जाते हैं। धराधाम से सोमनाथ पांडे जी वेलकम टू ऑल। और साथ ही साथ विनय श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं लिख रहे हैं कि गौरव चौधरी जी, प्रतिभा गुप्ता राष्ट्रीय कवित्री लिखते हैं क्या बात है दादा, प्यार का उपकार देकर क्या बात है। ऐसा लिख रहे हैं दादा का अतीत न रहे, अनिता जी सदैव प्रगति पथ पर अग्रसर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर साहब, अश्विन दिल्ली वाह खूब। और डॉक्टर राकेश छोकर जी लिखते हैं इन्होंने कई बॉलीवुड के गीतों को इन्होंने बॉलीवुड में अपनी गीतों को प्रस्तुत किया है और ऑक्सीजन फिल्म में इन्हीं के गीत प्रस्तुत हुए हैं। डॉक्टर राकेश छोकर और डॉक्टर संजीव कुमारी जी का लिखते हैं राष्ट्र स्नेही का वंदन। ये बड़े रचनाकार हैं, कवि हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश कुमार जी जुड़े हुए हैं वेलकम लिखते हैं। विनय श्रीवास्तव लिख रहे हैं बुढ़ापे में भी युवाओं का जोश। आदरणीय चंद जी को सादर प्रणाम, क्या बात है। क्षेत्र पंचायत सदस्य धर्मेंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। हीरालाल वाह क्या बात है। राजन सिंह सूर्यवंशी निरंतर जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अभिषेक जैन जुड़े हुए हैं। रामकृपाल राय सर लिखते हैं शानदार। राजेश यादव जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत बधाई। समीर पांडे शानदार चाचा जी। गौरव चौधरी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जैन लिखते हैं आदरणीय सौहार्द शिरोमणि डॉक्टर सौरभ पांडे जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जो निःशुल्क ऐसे ऐसे मां सरस्वती के वरण पुत्रों को रूबरू और दर्शन करवाते हैं, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अभिषेक जी बताते चलें यह तभी संभव हो सका है जब ऐसे राष्ट्रवंदन प्रेमी राष्ट्र शिरोमणि हमारे बीच में निःशुल्क उपस्थित होकर के आप सभी के बीच में अपनी बात रखते हैं और आप सभी को नवहर्ष स्नेही रचनाओं से अभिसिंचित करते रहते हैं। राजन सिंह सूर्यवंशी लिखते हैं हम है धराधाम, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हम फिर आप सभी से बनेंगे, आप बने रहिए निरंतर। हमें बहुत बहुत सभी का साधुवाद। मैं आवाज दूंगा पुनः बहन अपनी अनीता पॉल सिंह जी को एक बेहतरीन रचना से इस कार्यक्रम को अलग पक्ति से शुभारंभ करें। आप सभी का हार्दिक आभार, सौरभ जी का अशेष आभार इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए।
और जितने लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, सबका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने बड़े मंच से आपने जोड़ा और रूबरू कराया, सबका स्नेह मिल रहा है। जैसे कि साहित्य की परंपरा है कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत माँ शारदे की वंदना से होती है, तो चंद पंक्तियां मैं माँ शारदे के चरणों में अर्पित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। कुंदन तन मन चंदन तेरा, कुंदन तन मन चंदन तेरा, वंदन शत शत वंदन तेरा, कुंदन तन मन चंदन तेरा, कुंदन तन मन चंदन तेरा, उज्जवल वसना हंस सवारी, उज्जवल वसना हंस सवारी, पुष्प सिंहासन वीणा धारी, हार तुषार गले में शोभित, सुरलय विद्या की महतारी, रूप मधुर मन रंजन तेरा, रूप मधुर मन रंजन तेरा, कुंदन तन मन चंदन तेरा, वंदन शत शत वंदन तेरा। आओ हे कल्याणी आओ, अंधकार में दीप जलाओ, आओ हे कल्याणी आओ, अंधकार में दीप जलाओ, लोभ मोह मद दूर भगाकर, लोभ मोह मद दूर भगाकर, सतत सृजन की राह दिखाओ, हे माते अभिनंदन तेरा, हे माते अभिनंदन तेरा, वंदन शत शत वंदन तेरा, वंदन शत शत वंदन तेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अभी माँ श्वेत वस्त्रधारी माँ वीणा वादिनी के उत्कृष्ट वंदना को अनिता पाल सिंह के मुखारविंद से आपने सुना। मानो यह हमारा काव्य रागिनी पथ के श्रोता और वक्ता दोनों माँ सरस्वती में हो गए। ए माँ सरस्वती, आपकी कृपा इतनी बने कि हमारे मन मस्तिष्क में जो तमस रूपी दैत्य है वह हमेशा निकल जाए और कभी भी लोभ मोह माया मत्सर ज्वर इस तरह की कभी भी विसंगतियों से हम फंसे मत। हमें ए माँ हमारे ज्ञान हृदय में ज्ञान की दीप ऐसी प्रज्वलित करिए कि हम आदरणीय चंद जी जैसे ही साहित्यकार के क्षेत्र में साहित्य के क्षेत्र में लोगों को प्रकाशित कर सकूं। बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में लिखते हैं डॉक्टर गुलाब चंद पटेल जी, बहुत मधुर स्वर में वंदना की गई, हार्दिक बधाई। गौरव चौधरी लिखते हैं बहुत अच्छा, साथ ही साथ सुरेश कुमार एके लिखते हैं आप सभी को प्रणाम। धराधाम से सोमनाथ पांडे लिखते हैं जय मां शारदे। डॉक्टर रागिनी पांडे लिखती हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति अनीता जी। आदरणीय बहन प्रतिभा गुप्ता लिखती हैं जय मां वीणा वादिनी। गौरव चौधरी लिखते हैं ब्यूटीफुल वॉइस, गॉड ब्लेस यू। गुरु बाबा जय मां सरस्वती। आदरणीय प्रदीप श्रीवास्तव बहुत सुंदर संचालन, जय मां शारदे, बहुत बहुत आभार। आदरणीय गुलाब चंद पटेल लिखते हैं
इतनी बड़ी हंसी खुशी के साथ आप विद्वान लोगों से साक्षात करा रहे हैं। डॉक्टर सौरभ पांडे जी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अरे सर, आप लोग सूर्य हैं, मारतंड हैं, हम लोग तो अभी खद्योत के भी रूप में नहीं है। हाँ, सोच रहे हैं कि आप जैसे विद्वानों से, अनीता हुई या नरसिंह बहादुर चंद सर हुए, सभी लोग कुछ न कुछ अगर देते रहेंगे तो कुछ ज्ञान से अभिसिंचित हम भी हो जाएंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी को, गुलाब चंद पटेल जी को, गौरव चौधरी ब्यूटीफुल धराधाम से जुड़े हुए हैं, गौरव जी जुड़े हुए हैं, समीर पांडे जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जितेंद्र पाल सिंह जी सुन रहे हैं। जितेंद्र पाल जी आदरणीय अनीता पाल जी के पतिदेव हैं, और कितना अच्छा पल होगा जब पति पत्नी को सुनता हो और पति को पत्नी सुनती हो। तो क्या कहते हैं, रोज पत्नी तो पति को सुनाती ही सुनाती है, लेकिन मंच पे सुनाए ये बड़ा सौभाग्य का क्षण होता है। आप राजेश यादव लिखते हैं बहुत शानदार, रामकृपाल राय सर लिखते हैं शानदार, अभिषेक जैन जी बहुत शानदार लिखते हैं, और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय मिश्रा जुड़े हुए हैं, निकी पान्या जुड़ी हुई है, केपी राज श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, हरिराज चौहान जी, राजेश यादव, संजय मिश्रा, प्रतिमा मिश्रा, राजन सिंह सूर्यवंशी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ डॉक्टर डी के पांडे जी जुड़े हुए हैं, शुभम दुबे, गुलाम गौतम पांडे जी, हर्ष तिवारी, धराधाम, संदीप मौर्य, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमसे और निरंतर सुने जा रहे हैं। डॉक्टर राकेश छोकर साहब लिखते हैं वंदनीय है आदरणीय सौरभ जी का प्रयास, बहुत बहुत आभार। डॉक्टर निकी शर्मा जी प्रणाम लिखती हैं, सनी दुबे प्रणाम लिखते हैं, और राजन सिंह सूर्यवंशी ये पुनः लिखते हैं कवियत्री अनीता पाल सिंह जी का बहुत बहुत सुंदर कविता है, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देते हैं। सनी दुबे प्रणाम लिखते हैं, और सहारा के पत्रकार हैं, शिक्षक हैं भाई राजन रायन त्रिपाठी जी, समाजसेवी भी लिखते हैं सुंदर रचना, बहुत बहुत धन्यवाद राजन त्रिपाठी जी। आप भी 20 साल पहले एक काव्य रचना और किताब लिखे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। याद आ गया मुझे वो क्षण कि आदरणीय प्रोफेसर आचार्य ज्योतिरमण त्रिपाठी पांडे जो कुलपति थे तत्कालीन, उस किताब का विमोचन उन्होंने लोकार्पण किया था, बहुत बहुत धन्यवाद। विनय श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, और मैं पुनः आवाज दूंगा। सनीदेव लिखते हैं श्री सदगुरुदेव प्रभु की कृपा सब पर बनी रहे, श्री गुरु पूर्णिमा की अशेष मंगल कामनाएं। और प्रदीप तिवारी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी, उम्दा संचालन, उत्कृष्ट प्रस्तुति का अद्भुत समन्वय, हार्दिक बधाई। निकी शर्मा लिखते हैं हमेशा की तरह शानदार संचालन सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव चौधरी दी वेरी इफोर्स टू कमेंडेबल, थैंक यू। राम कृपाल राय लिखते हैं मधुर आवाज में उत्कृष्ट रचना, क्या बात है, सत्य वचन सर, मजा आ गया अनीता जी को सुन करके। अब एक नई रचना पुनः अनीता जी सुनाएंगी, उसके बाद एक दादाजी, फिर अनीता जी। जहाँ साहित्य की बात होती है वहाँ समाज स्वतः उपस्थित हो जाता है, और साहित्य और समाज जहाँ आते हैं वहाँ देश परिलक्षित होता है। तो अपने देश की वंदना जो है सर्वप्रथम मैं करना चाहूंगी, क्योंकि साहित्य देश से ही उपजता है, और हमारा जो साहित्य है वो राष्ट्र की तस्वीर होता है। तो चंद पंक्तियां मैं देश के हवाले से कहती हूँ। अपना भारत प्यारा है, सारे जग से न्यारा है। अपना भारत प्यारा है, सारे जग से न्यारा है। युगों युगों से सब पुरखों ने, युगों युगों से सब पुरखों ने मिलके इसे संवारा है। अपना भारत प्यारा है, सारे जग से न्यारा है। और बंद देखें कि रक्तिम प्राची पर नित नन्हा सूरज आकर मुस्काता है। रक्तिम प्राची पर नित नन्हा सूरज आकर मुस्काता है, और निशा में शशि आकर के अमृत मीठा छलकाता है। नील गगन से मगन मेघ, नील गगन से मगन मेघ बरसाता जल की धारा है। अपना भारत न्यारा है, सारे जग से प्यारा है। अपना भारत प्यारा है, सारे जग से न्यारा है। और सामाजिक विसंगतियों की बात करें
तो अभी कोविड के दौर से हम लोग गुजरे हैं। जब पहला कोविड का दौर चल रहा था उस समय बहुत सारे प्रवासी नंगे पैर पैदल ही चल दिए थे, वहां से, मुंबई से, दिल्ली से, कई नगरों से, भूख प्यास से बेहाल होकर के, नौकरियां उनकी चली गई थी। इन सारी परिस्थितियों को देख करके और उनको अपना आशियाना छोड़कर आते हुए देख करके कुछ भाव मन में उपजे, उसको मैंने कोशिश की है लिखने की, शायद आपके मन तक पहुंचे। देखिएगा। कुछ तो नंगे पांव हैं, कुछ तो नंगे पांव हैं, कुछ चीथड़े ओढ़े हुए हैं। कुछ तो नंगे पांव हैं, कुछ चीथड़े ओढ़े हुए हैं, हो गए हैं दर बदर पर स्वप्न पथ जोड़े हुए हैं। कुछ तो नंगे पांव हैं, कुछ चीथड़े ओढ़े हुए हैं, हो गए हैं दर बदर पर स्वप्न पथ जोड़े हुए हैं। चिलचिलाती धूप हो या हो गरजती सी घटाएं, चिलचिलाती धूप हो या हो गरजती सी घटाएं, बांध सिर पर वो कफन जिंदगी जोड़े हुए हैं, जिंदगी जोड़े हुए हैं। चींटियों सी हैं कतारें, ध्यान दिया होगा आपने, एक लाइन से सब लोग चले आ रहे थे गठरी मुठरी लेकर के, किसी के सिर पे बच्चा था, किसी के सिर पे बूढ़े माँ बाप थे, उसको पंक्तिबद्ध किया है मैंने। चींटियों सी है कतारें, अतड़ियां सिमटी हुई हैं, चींटियों सी हैं कतारें, अतड़ियां सिमटी हुई हैं, ना कोई रहबर यहाँ पर, मुंह सभी मोड़े हुए हैं, मुंह सभी मोड़े हुए हैं। राहे गुजर पर जिंदगी की आस और सबकी निगाहें, राहे गुजर पर जिंदगी की आस और सबकी निगाहें, हम भी हैं अपने मगर हालात के तोड़े हुए हैं, हम भी हैं अपने मगर हालात के तोड़े हुए हैं। और एक जो मेरी मूल विधा है गजल, उससे मैं आप सबको रूबरू करवाना चाहूंगी कुछ पंक्तियों से। अभिनंदन, स्वागत है नीता जी, स्वागत है। तुम ही तुम हो, कोई तुम बिन हमारा हो नहीं सकता। विधाता छंद में ये रचना है। तुम ही तुम हो, कोई तुम बिन हमारा हो नहीं सकता, तुम्हारे प्यार से बेहतर सहारा हो नहीं सकता। मैं जितना भूलना चाहूं मुझे वो याद आता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं जितना भूलना चाहूं मुझे वो याद आता है। ये दिल शायद किसी का भी दोबारा हो नहीं सकता। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। शायद किसी का भी दोबारा हो नहीं सकता। ये पंक्तियां अर्पित है मिस्टर जितेंद्र बहादुर पाल जी के। स्वागत है, स्वागत है। मैं जितना भूलना चाहूं मुझे वो याद आता है, मैं जितना भूलना चाहूं मुझे वो याद आता है। ये दिल शायद किसी का भी दोबारा हो नहीं सकता। आगे का बंद देखिएगा। मेरी राहों में दुनिया ने बिछाए सिर्फ कांटे हैं, मेरी राहों में दुनिया ने बिछाए सिर्फ कांटे हैं, बिना इनके गुलों में अब गुजारा हो नहीं सकता, बिना इनके गुलों में अब गुजारा हो नहीं सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। तुम्हारे प्यार से बेहतर सहारा हो नहीं सकता। बहुत हैरान हूँ मैं देख कर मगरूर चेहरों को, बहुत हैरान हूँ मैं देख कर मगरूर चेहरों को, कि इनमें से कोई दिलबर हमारा हो नहीं सकता, कि इनमें से कोई दिलबर हमारा हो नहीं सकता। तुम्हारे प्यार से बेहतर सहारा हो नहीं सकता।
बहुत बहुत वाह, धन्यवाद। वाह, शानदार प्रस्तुति, बहुत शानदार प्रस्तुति। अनीता जी लिखती है देश की वंदना। निकी शर्मा जी जुड़ी हुई है। विनय श्रीवास्तव जी लिखते हैं साहित्य समाज का दर्पण है। डॉक्टर रागिनी लिखती हैं जय हो। अस्मित बिन्नी लिखते हैं बहुत सुंदर रचना अनीता पाल जी। गौरव चौधरी जी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं नाइस। सनी दुबे लिखते हैं आपकी मधुर आवाज बेमिसाल है, प्रणाम। बहुत आभार। डॉक्टर विनय श्रीवास्तव लिखते हैं अनीता पाल सिंह जी द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव चौधरी जी निरंतर जुड़े हुए हैं, क्लासिक लिखते हैं। गौरव चौधरी लिखते हैं योर वॉइस इज टू गुड, थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स फॉर द बेस्ट कोऑपरेशन एंड द बेस्ट एप्रिसिएशन आवर टू गेस्ट अनीता पाल एंड मिस्टर नरसिंह बहादुर चंद। प्रदीप श्रीवास्तव लिख रहे हैं उस समय का हृदय बहुत ही दर्दनाक था। वाह क्या बात है। निकी शर्मा जी लिखती हैं बहुत सुंदर। आप अपने कमेंट्स स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। बिल्कुल। गौरव चौधरी लिखते हैं सुपर अनीता जी। सनी दुबे लिखते हैं वाह वाह। विनय श्रीवास्तव वाह वाह। और सीएम पांडे लिखते हैं वाह अनीता जी, आपने तो कोरोना के दर्द को जीवंत कर दिया। बहुत बहुत आभार। जिसके पांव न फटी दिवाई तो क्या जाने तीर पर आई, वंदे मातरम। बिल्कुल सही बात। सनी दुबे जुड़े हुए हैं। आदरणीय भोजपुरी फिल्म अभिनेता सत्य प्रकाश जी लिखते हैं बहुत सुंदर रचना, बिल्कुल यथार्थ। सनी दुबे लिखते हैं वाह याद ताजा कर गई। श्याम बहादुर लिखते हैं वेरी नाइस। गुरु बाबा लिखते हैं बहुत सुंदर, जिंदाबाद। और प्रतिभा गुप्ता लिखती हैं वाह क्या बात है दीदी, मगरूर चेहरे को। अस्मित बिन्नी लिख रहे हैं जो कठिनाइयों से न डरे, अपने कर्म पथ पर आगे बढ़े, बढ़ता रहे इस कदर की ठोकरें भी फूल लगे। धन्य हो जाऊं मैं गर मेरे माथे पर चंदन की जगह शहीदों के चिताओं के धूल लगे। बहुत बहुत धन्यवाद बिन्नी बाबू आपको। गौरव जी लिखते हैं वाह वाह। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो हमें निरंतर सुन रहे हैं। काजल ओझा, डॉक्टर राकेश चोकर, श्याम बहादुर शर्मा, पप्पू कुमार यादव जी, प्रतिभा गुप्ता, शशिकांत श्रीवास्तव, सनी दुबे, शिवम सिंह जी, सनी दुबे इत्यादि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अब मैं पुनः आगे चलना चाहूंगा। एक नई रचना के लिए आवाज दूंगा चंद जी को। चंद जी एक कोई बेहतरीन रचना सुनाए, उसके बाद पाल जी। चंद जी एक बार और आपके शेर की दहाड़ हम सभी को सुनाई दे हुई कोयल की आवाज में, और आनंद की अनुभूति होगी। ये नहीं। एक मुक्तक सुने। स्वागत। गंगा के दुनिया में पानी नहीं मिलता, वाह। गंगा के जैसा दुनिया में पानी नहीं मिलता। पन्ना के कद का कोई बलिदानी नहीं मिलता, पन्ना के कद का कोई बलिदानी नहीं मिलता। यूं तो दानियों में ढेर सारे नाम आते हैं, पर कर्ण जैसा कोई भी दानी नहीं मिलता। वाह, बहुत बढ़िया। देशभक्ति के सफर में त्याग बहुतों ने किया, मगर राणा का दुनिया में कोई सानी नहीं मिलता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मुक्तक सुने। हर किसी में प्रेम का पैगाम होना चाहिए, आचरण में राम और घनश्याम होना चाहिए। ख्वाहिशों की आपके फहरिस्त लंबी हो तो हो, ख्वाहिशों की आपके फहरिस्त लंबी हो तो हो, सबसे ऊपर देश का ही नाम होना चाहिए, सबसे ऊपर देश का ही नाम होना चाहिए। और एक और मुक्तक मातृभूमि के प्रति।
माँ के पावन कण की मिट्टी माथे का चंदन है। माँ के पावन कण की मिट्टी माथे का चंदन है। यही हमारा पूजा घर है, यही हमारा नंदन है। बहुत बढ़िया। बार बार हो जन्म यहीं पर, मरना हो इस मिट्टी में। भारत माता के चरणों में अर्पित सत सत जीवन है, अर्पित सत सत जीवन है। और पांडे जी अब क्या सुनना चाहेंगे आप? आप आदरणीय अपनी सबसे विशिष्ट रचना, वैसे तो सारे विशिष्ट हैं। एक लेखक जब भी कुछ लिखता है, नवसृजन करता है तो आनंद ला देता है। डॉक्टर राकेश ठोकर लिखते हैं, समृद्ध मंच पर अनीता जी राष्ट्र समाज को समर्पित भावमयी अभिनंदनीय रचनाएं, साधुवाद। और आदरणीय चंद जी के लिए जो शब्द हैं, सत्यप्रकाश सिंह लिखते हैं, बहुत सुंदर रचना। और श्याम बहादुर जी लिखते हैं, बहुत शानदार। अस्मित बिन्नी जी जुड़े हुए हैं, निकी शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, लिखती हैं शानदार, मुबारक। प्रतिभा गुप्ता जी लिखती हैं, वाह दादा, सबसे ऊपर देश का नाम होना चाहिए। डॉक्टर राकेश ठोकर लिखते हैं, वाह राष्ट्र स्नेही अभिनंदन। दादाजी कोई बेहतर कविता सुनाइए। गौरव, स्वागत है। गजल में तो और आनंद आएगा। स्वागत स्वागत। बन के इंसान पहले निखर जाइए, वाह। बन के इंसान पहले निखर जाइए, ओढ़कर दीनो ईमा समर जाइए, ओढ़कर दीनो ईमा समर जाइए। फिर तो मंजूर है हर शर्त आपकी, वाह। फिर तो मंजूर है हर शर्त आपकी। आइए मेरे दिल में उतर जाइए, क्या बात है। आइए मेरे दिल में उतर जाइए। और क्या बात है। प्यार बरसेगा गुलशन में हर मोड़ पर, प्यार बरसेगा गुलशन में हर मोड़ पर। पाक नीयत से चाहे जिधर जाइए, गंदी नीयत नहीं होनी चाहिए, पाक नीयत से चाहे जिधर जाइए। और बाद मरने के भी आप चर्चा में हो, बाद मरने के भी आप चर्चा में हैं। छोड़कर कोई ऐसा असर जाइए। और मुल्क पर गर मुसीबत के बादल घिरे, मुल्क पर गर मुसीबत के बादल घिरे, क्या बात है। फहर जाइए, ओढ़कर ध्वज तिरंगा फहर जाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद। अंतिम शेर सुनिए। स्वागत है स्वागत है। ये जरजमी दोस्तों, वाह। चंद दिन की है ये जरजमी दोस्तों। क्या बात नाम है। इस पर गरीबों का कर जाइए, नाम इस पर गरीबों का। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और वाह वाह। कहिए तो एक देशभक्ति का और गजल सुना दें। एकदम स्वागत है दादा, स्वागत है। तुम पर दिल से फिदा तेरा माली रहे। वाह। देशभक्त माँ भारती का चरण स्पर्श करके कहता है, तुम पर दिल से फिदा तेरा माली रहे, गंध से भीगी फूलों की डाली रहे। भारती माँ मुझे ऐसा आशीष दो, भारती माँ मुझे ऐसा आशीष दो। थाल में होए सर कर में थाली रहे, थाल में होए सर कर में थाली रहे। और आखिरी बूंद भी फूंकी अर्पण तुझे, आखिरी बूंद भी फूंकी अर्पण तुझे। त्याग और तब की मुखड़े पे लाली रहे, तुम पर दिल से फिदा तेरा माली रहे। वाह वाह। देशद्रोही कोई भी न जन्मे यहाँ, देशद्रोही कोई भी न जन्मे यहाँ। ना ये आंगन सपूतों से खाली रहे, ना ये आंगन सपूतों से खाली रहे। पाक रमजान और ईद सरहद पे हो, पाक रमजान और ईद सरहद पे हो। सरहदों पर ही होली दिवाली रहे, सरहदों पर ही होली दिवाली रहे। बहुत शानदार। और जाति और धर्म का कोई बंधन न हो, जाति और धर्म का कोई बंधन न हो। क्षेत्रवादी न कोई भी सवाली रहे, जो भी जन्मे वो खुद को कहे भारती, जो भी जन्मे वो खुद को कहे भारती।
न पंजाबी न कोई बंगाली रहे, बहुत तुम अच्छा। पर दिल से फिदा तेरा माली रहे, तुम पर दिल से फिदा तेरा। और अंतिम शेर स्वागत मक्ते का शेर सुने। चंद के दिल में तेरी ही तस्वीर हो, वाह वाह चंद के दिल में तेरी ही तस्वीर हो, मेरी माता तू जग में निराली रहे, मेरी माता तू जग में निराली रहे। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। हाँ सौरभ जी, कुछ कनेक्शन में क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या? हुआ? हाँ, नहीं हाँ नहीं कोई बात नहीं, हमारे बीच में बहुत ज्यादा कनेक्शन कुछ प्रॉब्लम था। हमारे बीच में राजकुमार जैन साहब, गौरव चौधरी लिखते हैं टू गुड सर। आदरणीय डॉक्टर राजकुमार जैन जी लिखते हैं, राजन जी माँ भारती को समर्पित आपकी रचना बहुत खूबसूरत प्रस्तुति है। आदरणीय डॉक्टर सौरभ पांडे जी इस कार्यक्रम जुड़कर मुझे सुखद अनुभूति हो रही है। राजकुमार जैन राजन जी। डॉक्टर राकेश शोकर लिखते हैं, वह क्या जज्बा जुनून है महान सृजनकार में, वाह वाह दादा, जय हो जय हो जय हो। गुरु बाबा लिखते हैं, दादा मेरे गोरखपुर की शान है, क्या बात है। सनी दुबे लिखते हैं वाह। और अस्मित बिन्नी लिखते हैं, दादाजी आप विरासत हैं, इस देश के समाज के सम्मान है आप। प्रतिभा गुप्ता लिखती हैं, दादाजी आप विरासत हैं, देश की जान है। और प्रतिभा लिखती हैं, नए आंगन सपूतों से खाली रहे, क्या बात है। गौरव चौधरी सुपर प्रेजेंटेशन। प्रतिभा गुप्ता जिंदाबाद। राजकुमार जैन राजन सर लिखते हैं, धराधर सर आपका, आप चित्तौड़गढ़ की धरती से हैं साहब, मेवाड़ की धरती से हैं, अकोला गांव से हैं, साधारण नहीं है। गौरव चौधरी लिखते हैं, सैल्यूट टू यू। धराधाम से श्री सोमनाथ पांडे लिखते हैं, वाह क्या बात है गुरु बाबा, वाह दादा। स्मित बिन्नी बहुत सुंदर रचना। राजकुमार जैन लिखते हैं, बन के इंसान पहले निखर जाइए, वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत पल। सनी दुबे, गौरव चौधरी और गगन पांडे, डॉक्टर रागिनी पांडे, बहुत खूब। राजकुमार जैन जी लिखते हैं, आपकी रचनाएं प्रभावित करती, अभिनंदन। बहुत बढ़िया, बहुत तारीफ मिल रही है। सारे व्यक्तित्व हमसे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चूमे गगन ए वतन जिंदाबाद। निकी शर्मा शानदार शेर पढ़ा दादाजी। निकी शर्मा की आवाज दूंगा अपनी बहन अनिता पासी को। अच्छा लगा आपको? बहुत बहुत शानदार सर प्रस्तुति, आनंद से विभोर हो गए हम सभी, मजा आ गया। एक और गजल इससे अलग हटकर कुछ सुना रहा हूं। स्वागत है, सुनाइए दादा, सुनाए। मैं सदा चोट पर चोट खाता रहा, वाह वाह। मैं सदा चोट पर चोट खाता रहा, रोज ही एक नया घाव पाता रहा, रोज ही एक नया घाव पाता रहा। एक झूठी हंसी के लिए अनवरत, एक झूठी हंसी के लिए अनवरत, दर्द दिल का दबाता भुलाता रहा, वाह। दर्द दिल का दबाता भुलाता रहा। और वे सुने भी मगर अनसुनी कर गए। पांडे जी, वे बजा गया, अनसुनी कर गए, किंतु मैं अपना वादा निभाता रहा, किंतु मैं अपना वादा निभाता रहा। क्या बात है, क्या बात है। जिंदाबाद दादा। बिना चल दिए, चूक मेरी बताए बिना चल दिए, बस यही दर्द मुझको सताता रहा, बस यही दर्द मुझको सताता रहा। और जब मुझे एक सहारे की थी जुस्तजू, जब मुझे एक सहारे की थी जुस्तजू, उनको ढूंढा बहुत छटपटाता रहा, उनको ढूंढा बहुत छटपटाता रहा। और मक्ते का शेर सुने, चंद पल के लिए भी न भूला उन्हें, चंद पल के लिए भी न भूला उन्हें, याद करके गजल गुनगुनाता रहा, याद करके गजल गुनगुनाता रहा। बहुत धन्यवाद। वाह दादा वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। गुरु बाबा लिखते हैं, दादा मेरे अभी यंग हैं, वाह दादाजी
अस्मित बिन्नी लिखते हैं, वाह दादाजी चोट खाता रहा, आपकी तो बहुत पुरानी रचना आपने सुना करके याद को तरोताजा कर दिया। डॉक्टर राकेश शोकर लिखते हैं, अद्भुत ये समाज जलतीर है, क्या बात है। सीएम पांडे लिखते हैं, बहुत शानदार प्रस्तुति, देश प्रेम का जज्बा जमाना, महान देश सेवा है, वंदे मातरम। गौरव चौधरी लिखते हैं, वंडरफुल। सनी दुबे लिखते हैं, बहुत खूब। और ऋषभ कटियार साहब लिखते हैं, बहुत ही शानदार प्रस्तुति। और डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी लिखते हैं, उत्कृष्ट कार्यक्रम, उत्कृष्ट संचालन, आदरणीय सौहार्द शिरोमणि डॉक्टर सौरभ पांडे जी द्वारा नित्य नए नए महान शख्सियतों से हमें उत्कृष्ट व्यक्तित्व से रूबरू कराते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जय धराधाम। सनी दुबे लिखते हैं, मैं दिग्बंध से बड़े भाई डॉक्टर सौरभ पांडे का धन्यवाद देना चाहता हूं। डॉक्टर रागिनी पांडे लिखते हैं, सुनकर बहुत अच्छा लगा गुरु बाबा, क्या बात है। संजय दुबे जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, बहुत सुंदर रचना। आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार जो हमें निरंतर सुने जा रहे हैं और उत्साहवर्धन कर रहे हैं। राजेश यादव, सुरेश कुमार, गुरु बाबा, ऋषभ भाई और गोलू राजभर, गणेश वर्मा, अशोक कुमार जैन, निक्की पारनी, मृत्युंजय मिश्रा, निकी शर्मा, शिवम सिंह, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। गुरु बाबा लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी के प्रति बधाई। अब एक रचना अनीता पाल सिंह जी प्रस्तुत करें। सादर सादर समर्पित है एक गजल। एक नजर देख कर देखता रह गया, एक नजर देख कर देखता रह गया, एक नजर देख कर देखता रह गया, मेरा दिल मुंतजिर हर दफा रह गया, मेरा दिल मुंतजिर हर दफा रह गया, एक नजर देख कर देखता रह गया। आज आए हैं वो मेरी दहलीज पर, आज आए हैं वो मेरी दहलीज पर, आज आए हैं वो मेरी दहलीज पर, सर झुका था दुआ में झुका रह गया, सर झुका था दुआ में झुका रह गया, एक नजर देख कर देखता रह गया, मेरी किस्मत में थे मंजिलों के निशान, मेरी किस्मत में थे मंजिलों के निशान, मेरी किस्मत में थे मंजिलों के निशान, आज मुझको मिली तो खड़ा रह गया, आज मुझको मिली तो खड़ा रह गया, आज मुझको मिली तो खड़ा रह गया, देख कर देखता रह गया, पास आ ही गए तो लरजते हो क्यों, पास आ ही गए हो लरजते हो क्यों, पास आ ही गए तो लरजते हो क्यों, क्या कोई जुल्म करना बचा रह गया, क्या कोई जुल्म करना बचा रह गया, एक नजर देख कर देखता रह गया। आगे शेर लिखी, जुगनू ने कहा चांद आजा जरा, जुगनू ने कहा चांद आजा जरा, जुगनू ने कहा चांद आजा जरा, हम में जलने का कम हौसला रह गया, हम में जलने का कम हौसला रह गया, एक नजर देख कर देखता रह गया, बात बिगड़ी कभी संवरने लगी,
बिगड़ी संवरने लगी जब कभी, बात बिगड़ी संवरने लगी जब कभी, हर दफा अपनी जिद पे अड़ा रह गया, हर दफा अपनी जिद पे अड़ा रह गया। एक नजर देख कर देखता रह गया, मेरा दिल मुंतजिर हर दफा रह गया। और इसी के साथ एक गीत जो मुझे बहुत प्रिय है। और अनीता जी कुछ कमेंट्स हैं लोगों के, पढ़ लें फिर आपकी रचनाएं। हमारे बीच में भारत समाचार के पत्रकार कृपाशंकर राय जुड़े हुए, लिखते हैं शानदार प्रोग्राम डॉक्टर साहब। गौरव चंद्र चौधरी लिखते हैं अमेजिंग वॉइस, यू आर ग्रेट अनीता सिंह, बहुत शानदार। गुरुवार लिखते हैं वाह वाह, एक नजर देखकर देखता रह गया। सभी दुबे लिखते हैं अमेजिंग। कृपाशंकर राय जी वाह वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति अनीता जी। डॉक्टर रागिनी पांडे लिखते हैं वाह अनीता जी, गजल भी आप ही की तरह सुंदर आवाज से मजा आ गया। क्या बात है, एक तरफ सुंदरता का भी बखान और आवाज का दोनों एक साथ, क्या बात है। अस्मित बिन्नी लिखते हैं एक नजर देखता रह गया, बहुत मधुर आवाज। बहन प्रतिभा गुप्ता लिखती हैं खूबसूरत आवाज। गुरु बाबा लिखते हैं आज आए हैं वो मेरे दहलीज पर, बहुत वाह। सनी दुबे वाह वाह। गुरु बाबा लिखते हैं मन के भाव पढ़ लिए हैं, हो गई गजल, भाव शब्द कर दिए गए तो हो गई गजल। गौरव चौधरी लिखते हैं नाइस टू हियर सच ब्यूटीफुल वॉइस यू हैव रिफ्रेश्ड। प्रदीप श्रीवास्तव लिखते हैं बहुत सुंदर रचना। और कृपाशंकर राय जी बहुत बहुत सुरीली आवाज। अनीता पाल जी, जुगल किशोर कशोधन जी जुड़े अमेजिंग। अस्मित बिन्नी लिख रहे हैं नजर से न देखा जिगर से देख लिया, ओ पल ही सुहाना था जिसे एक पल देखकर सारी जिंदगी जी लिया, वाह क्या बात है। गौरव चौधरी लिखते हैं अमेजिंग। सीएम पांडे जी लिखते हैं आवाज और गजल खूबसूरत संगम। अनीता जी, भारतीय अपना समाज पार्टी आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। सनी दुबे लिखते हैं ये धराधाम के साहित्य सौरभ का कटियार सर कवि के हार्दिक स्वागत है। ऋषभ कटियार का हार्दिक स्वागत लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ जी, आप इस मंच पे सुन रहे हैं हमारे उत्कृष्ट व्यक्तित्व को। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। विनय श्रीवास्तव डॉक्टर लिख रहे हैं समुद्र आवाज में बहुत सुंदर प्रस्तुति अनीता जी के द्वारा किया गया। नीरज बाबा जुड़े हुए हैं। शौर्य चक्र विजेता राजेश मिश्र जुड़े हुए लिख रहे हैं सुंदर प्रस्तुति, काव्य प्रस्तुति, गजल। कृपाशंकर राय लिखते हैं जहां दादाजी रहेंगे उस कार्यक्रम में तो चार चांद लगना स्वाभाविक है। गुरुवार लिखते हैं बहुत शानदार आवाज। प्रदीप श्रीवास्तव बहुत सुंदर रचना। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आवाज दूंगा अनीता जी को एक नए गीत के लिए। अनीता जी एक मुक्तक सुनाती हूँ। पहले कोरोना को ही लेकर के नजर में रख करके लिखा था, किस तरह के परिवर्तन आ रहा था प्रकृति में, समाज में, लोगों के अंदर। चार पंक्तियां। ये तब्दीलियां है कैसी, ये तब्दीलियां है कैसी कुदरती मयार में, खामोशियां है तारी इस उजड़े दयार में। ये तब्दीलियां है कैसी कुदरती मयार में, खामोशियां है तारी इस उजड़े दयार में। दहशत ज़दा से लोग कैद हर जान कफस में, दहशत ज़दा से लोग कैद हर जान कफस में, बेनूर फिजाएं घुला जहर मौजे बयार में, घुला जहर मौजे बयार में। और इसी के साथ कुछ सकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं। और एक गीत जो कहते हैं कि शब्द जो होता है वो बहुत कुछ बयां नहीं कर पाता, खामोशी अपने आप में मुकम्मल शब्द होती है। आज उसी खामोशी से जोड़ती हूँ जो कि मुझे अति प्रिय है। सुनिएगा गीत के चंद बोल। मौन कब कुछ बोलता है, मौन कब कुछ बोलता है। और यहाँ एक चीज बताना चाहेंगे हम कि इस गीत के प्रेरणा स्रोत दादा ही थे। इन्हीं के कहने पर ये गीत लिखा था, तो दादा को समर्पित ये रचना। मौन कब कुछ बोलता है, मौन कब कुछ बोलता है कई आकाश ले और ले कई इसमें धराएं, है कई
सृष्टि का उद्गम यहीं पर, सृष्टि के लय की कथाएं है यहीं पर, शक्ति के उद्घोष की एक दुदुम्भी भी, और बल खाती यही है रक्त में 16 कलाएं, और बल खाती यही है रक्त में 16 कलाएं। ब्रह्म भी तो मौन की पगडंडियों पर डोलता है, मौन कब कुछ बोलता है, मौन कब कुछ बोलता है। क्या बात है। मौन कब कुछ बोलता है, मौन कब कुछ बोलता है। अगला बंद देखिए। मौन क्या है, मौन के उस पार का संसार कैसा, मौन क्या है, मौन के उस पार का संसार कैसा, मौन की परिकल्पना क्या, मौन का आधार कैसा, मौन अनहद नाद की झंकार की अभिव्यंजना है, मौन अनहद नाद की झंकार की अभिव्यंजना है, मौन बिन पावन हृदय के बीच का अभिसार कैसा, मौन संबंधों में जीवन और यौवन घोलता है, मौन कब कुछ बोलता 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 है। वाह वाह, क्या बात है। बहुत शानदार प्रस्तुति अनीता पाल जी। अनीता समिति की हिंदी की सदस्य भी हैं और जिस प्रकार वो अपने पाठ्यक्रम समिति में निरंतर सुधार करने के लिए मीटिंग करती रहती हैं और पाठ्यक्रम में सुधार करने के लिए राय देती रहती हैं, उसी प्रकार अपने भावनाओं को यह व्यक्त भी कर रही हैं। गौरव चौधरी लिखते हैं आई एम स्पीचलेस। अस्मित बिन्नी लिखते हैं तारीफ क्या करें हम आपकी, आपकी गलत और आवाज खुद तारीफ करवा ले रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देवराज पांडे भाई मेरे जुड़े हुए हैं, लिखते हैं बहुत खूब गजल। सनी दुबे लिखते हैं इफ यू वांट टू सी द गॉड आई थिंक गॉड मस्ट हैव द लुक लाइक बाबा। वेल थैंक्स, अ लॉट ऑफ थैंक्स। गौरव चौधरी लिखते हैं टोटली एग्री विद यू रागिनी जी। इंजीनियर धीरेन्द्र कुमार सिंह जुड़े हुए, लिखते हैं बहुत खूब। और डॉक्टर रागिनी जी लिखती हैं ख्वाहिश नहीं तारीफ की किसी के यार से, ख्वाहिश नहीं तारीफ की किसी यार से, मुझे तो इश्क हो गया है आज अनीता जी के आवाज से। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आप गौरव चौधरी प्रदीप श्रीवास्तव लिखते हैं इस गीत ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिया। बहुत शानदार आप लोगों के उद्बोधन है, आप सभी के आशीर्वाद हैं। अब एक अंतिम रचना के लिए मैं आवाज दूंगा, या दादा सुनाए या अनीता जी सुनाए। अब एक रचना और सुना दे, एक रचना और सुना दे। सुन रहे हैं तो अच्छा लग रहा है मुझे, मैं चाह नहीं रहा हूं। और इसके बाद एक दादा भी सुनाएंगे, इसके बाद एक दादा, उसके बाद अग्रसारित होगा। दादा तो भंडार है कविताओं के संग्रह के, दादा तो भंडार है। गुरु बाबा लिखते हैं आपके शानदार गीत से साहित्य सौरभ कार्यक्रम में काव्य रागिनी पथ में 4 चांद लगा, अपने अपने अमृतमयी वाणी से हमें ज्ञान से अभिसिंचित कर दिया, सहृदय आभार। गौरव चौधरी लिखते हैं प्राइड ऑफ आवर नेशन
Thanks a lot, Mr. Gaurav Chaudhary from Delhi, who is Dhara Ambassador of Dharadham International and wrestler also. एक Best गीत runner. आप सबके सामने रखती हूँ, और इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना उत्साहवर्धन मिल रहा है कि जिजीविषा बढ़ती जा रही है बोलने की। सोचा नहीं था कि इतना कुछ सुना पाएंगे, पर वाकई लोगों का उत्साहवर्धन जज्बों में चार चांद लगा दे रहा है। बहुत बहुत आभार सबका हौसला अफजाई के लिए। एक गीत आप सबके सम्मुख रखती हूँ। नयन से मिले बावरे दो नयन, प्रिय नयन से मिले बावरे दो नयन, प्रीत से दीप्त है सांवरे दो नयन, प्रीत से दीप्त है सांवरे दो नयन। मौन की रागिनी से है गुंजित हृदय, मौन की रागिनी से है गुंजित हृदय, नेह वर्षा को आतुर सजल दो नयन, नेह वर्षा को आतुर सजल दो नयन, प्रिय नयन से मिले बावरे दो नयन, प्रीत से दीप्त है सांवरे दो नयन। और बंद देखें। उलझे उलझे विगत प्रश्न से दो नयन, उलझे उलझे विगत प्रश्न से दो नयन, है अधर मौन चंचल दयन। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ भी नहीं कहते और आंखें सब कुछ कह जाती हैं। हमारी भावनाएं हमारे नैनों के द्वारा परिलक्षित होती हैं। उसी बात को इन पंक्तियों में मैंने उकेरा है अधर मौन चंचल मुखर दो नयन, कब हुए मन के अनुबंध इतने विवश, कब हुए मन के अनुबंध इतने विवश, दो बताते रहे पूछते दो नयन, दो बताते रहे पूछते दो नयन, दो बताते रहे पूछते दो नयन, प्रिय नयन से मिले बावरे दो नयन, प्रीति की रीति पर खींचते दो नयन, प्रीति की रीति पर खींचते दो नयन, नियति की आँच पर सीझते दो नयन, डोर आशा की थामी मगर टूटती, डोर आशा की थामी मगर टूटती, है अकथ कथ्य जो बाँचते दो नयन, है अकथ कथ्य जो बाँचते दो नयन, प्रिय नयन से मिले बावरे दो नयन, दो घनीभूत है और सजल दो नयन, दो घनीभूत है। कभी कभी आंसू जम जाते हैं, उसे ठोस रूप ले लेते हैं, उसी का वर्णन किया है मैंने। दो घनीभूत है करुण दो नयन, दो घनीभूत है करुण दो नयन, त्याग की लाई माँ से अरुण दो नयन, कर्म तो सर्वदा ही सुनिश्चित रहा, कर्म तो सर्वदा ही सुनिश्चित रहा, दो भिगोते रहे भीजते दो नयन, दो भिगोते रहे भीजते दो नयन, दो भिगोते रहे भीजते दो नयन, प्रिय नयन से। वाह वाह, क्या बात है, बहुत शानदार प्रस्तुति, आनंद आ गया। प्रदीप श्रीवास्तव जी लिखते हैं, डॉक्टर साहब समय हो तो भोजपुरी के बीच में उनसे एक भोजपुरी प्रस्तुति भी हो जाए। आदरणीय
आदरणीय तो भोजपुरी के महारथी हैं। रितिका शुक्ला लिखती हैं, गुरुदेव मेरे वहां नेटवर्क प्रॉब्लम है, इससे उत्साहवर्धन नहीं कर पा रहे हूँ। धर्मेंद्र कुमार जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात है गौरव चौधरी लिखते हैं, थैंक्स फॉर योर वॉइस, रिस्पेक्टेड अमेजिंग। अम्बेडकर हीराराज चित्रकार लिखते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, आज की प्रस्तुति सबसे बेस्ट, वाह भाई क्या बात है। धर्मेंद्र कुमार बीडीसी, गौरव चौधरी प्राइड ऑफ नेशंस। फिर सनी दुबे लिखते हैं, थैंक्स अलॉट डॉक्टर सौरभ पांडे जी फॉर क्रिएट टू प्लेटफॉर्म लाइक धराधाम बिकॉज इज द लर्निंग पॉइंट वेयर लर्न अ न्यू वन ऑफ लाइफ, लिव लॉन्ग लाइफ एंड टू सेव अवर वॉइस। थैंक यू अलॉट। डॉक्टर रागिनी पांडे लिखती हैं, अति सुंदर रचना। तो एक नई प्रस्तुति भोजपुरी में, क्योंकि हम लोग क्या कहे जरा भोजपुरी माटी के हैं और भोजपुरी माटी से अगर कुछ न सुनल जा तो ये अच्छा ना लगी, और भोजपुरी धरती से अपन प्यार न हो कही हो अच्छा ना लगी। और आदरणीय चंद जी का तो भोजपुरी फेवरेट है, बहुत अच्छा लगला उनका। दादा ढूंढ रहे हैं भोजपुरी रचना। अरे कोनो बात नहीं, दादा ढूंढ ली है, पता नहीं कितना गागर में सागर भरले हुई है दादा। दादा कौन कमी बा साहित्य के, 21 साल से तो खाली ट्रेनिंग देते बानी, प्रशिक्षण देते बानी दादा। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी उत्साहवर्धन करें। प्रदीप जी, डॉक्टर साहब सभी, प्रदीप जी एक रचना अभी दादा जी सुनाएंगे और अच्छा लगेगा आप सभी को। तब तक हम हमारे बीच में रहमान नदीम जुड़े हुए हैं, केसी पांडे जुड़े हुए हैं। केसी पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद। शशि राय आनंदे जुड़े हुए हैं, विनोद शर्मा जुड़े हुए हैं, देवराज पांडे, डीके सिंह पालीवाल, राजेश मदिशिया, विनय पांडे सहित कई लोग जुड़े हुए हैं और अच्छा लग रहा है। इसका शुक्रिया सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। कजरी उजरी नहीं याद है? और आज का जो पल है बहुत आनंदमयी है। आज का जो पल है अविस्मरणीय है। एक एक क्षण बड़ा कीमती होता है और आज सभी लोग हमें इंतजार कर रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आप सुनते रहिए। रागिनी पांडे जी अति सुंदर रचना। अस्मित भी लिखते हैं बहुत खूब। रिकु लिखते हैं, जिया हो गोरखपुर के दादा, जिया हो खूब जिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय प्रदीप श्रीवास्तव जी सुनते लिखते हैं, स्वागत है। तो बस कुछ क्षण में आप लोग भोजपुरी रचना का जी। सौरभ जी एक गीता को सुना रहा हूँ। स्वागत है। 2 पत्तियां दादा, और गीत अच्छा लगे आपको हो सकता है। आज कोई मधुर गीत गाओ प्रिय, आज कोई मधुर गीत गाओ प्रिय, मधुपगे होठ से गुनगुनाओ प्रिय, आज कोई मधुर गीत गाओ प्रिय। ऋतु खड़ी है बहारों की पाहुर लिए, ऋतु खड़ी है बहारों की पाहुर लिए, इस घड़ी को गले से लगाओ प्रिय, आज कोई मधुर गीत गाओ प्रिय। तितलियां फूल कलियां भ्रमर कह रहे, तितलियां फूल कलियां भ्रमर कह रहे, प्यार को प्यार से थपथपाओ प्रिय, प्यार को प्यार से थपथपाओ प्रिय। राग अनुराग की गोद में है सृजन, राग अनुराग की गोद में है सृजन, इस चयन से सृजन को सजाओ प्रिय, आज कोई मधुर गीत गाओ प्रिय। प्यास से बावली उस नदी की तरह, प्यास से बावली उस नदी की तरह, सिंधु की गोद में आ समाओ प्रिय, आज कोई मधुर गीत गाओ। ओढ़ कर गंध से भीगी चादर कोई, ओढ़ कर गंध से भीगी चादर कोई, शुष्क आकाश को भी भिगाओ प्रिय, आज कोई मधुर गीत गाओ प्रिय। होठ भौहें नयन की सिकन दूर हो, होठ भौहें नयन की सिकन दूर हो, चाह पलके
उठाओ गिराओ प्रिय, स्याह पलके उठाओ गिराओ प्रिय। अंतिम अंत सुनिए। कंठ का कीर्ण पथ भी सुहाना लगे, कंठ का कीर्ण पथ भी सुहाना लगे, चंद की चांदनी में नहाओ प्रिय, चंद की चांदनी में नहाओ प्रिय। आज कोई मधुर गीत गाओ प्रिय, आज कोई मधुर गीत। बहुत शानदार प्रस्तुति आज की रही। और आज आप सभी इस धराधाम इंटरनेशनल के काव्य रागिनी पथ में आप सभी लोग अपना अमूल्य समय दिए। हम और हमारा धराधाम मंच अत्यंत गौरवान्वित है। अस्मित दिल्ली लिखते हैं मन प्रफुल्लित हो गया। रिंकू भी जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र पांडे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब दादाजी। डॉक्टर डीके पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार पांडे भी आप सुन रहे हैं। सनी दुबे लिखते हैं परफेक्ट। गौरव चौधरी सुपर। गौरव चौधरी लिखते हैं जय गोरखपुर। बहुत सारे लोग हमें जुड़े हुए हैं। और अब गौरव चौधरी लिखते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंटेशन। डॉक्टर विनय श्रीवास्तव उत्कृष्ट प्रस्तुति। और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और मैं अब इस कार्यक्रम को अंतिम रूप दूंगा, चूंकि कार्यक्रम चलता ही रहेगा। गौरव चौधरी प्लीज टू बी देयर। और सबसे बड़ी बात है कि इस कार्यक्रम को हम अब डॉक्टर रागिनी जी लिखती हैं। दादाजी को धन्यवाद इतनी सुंदर रचना सुनाने के लिए। तो आप सभी के तरफ से दोनों विभूतियों को धन्यवाद। हमारे तरफ से आप सभी इस कार्यक्रम में आए। और इस कार्यक्रम को हम अग्रसारित करेंगे। फिर मिलेंगे इसी तरह आपके सभी साथ। फिर सुनाएंगे एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व की गाथा और उनसे सुनेंगे कुछ रचनाएं। अब हम मंत्र के साथ इस कार्यक्रम को अग्रसारित करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवे। धराशरणम 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 धराशरणम। जय धराधाम, जय धराधाम, जय धराधाम। फिर मिलेंगे कल इसी समय 8 बजे। इंतजार करते रहिए साहित्य सौरभ में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय धराधाम। फिर मिलेंगे। आज से बहुत बहुत आभार आपका।